कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं 500 रुपया ट्रेन में धक्का खाते दिल्ली आया था, आज भी आंख से आंसू गिरता है। अगर बिहार में कुछ होता तो मुझे शौक था कि मैं अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ आ जाता। शिक्षा जो है उसके लिए लालू ने किसी टाइम में बोला था कि हम चरवाहा विद्यालय खोलेंगे और नीतीश ने उस चरवाहा विद्यालय को खोल दिया। कुछ भी संविधान को मानने की बात हो ना, हम लोगों जैसे गरीब आदमी के लिए है। जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चे को तो पढ़ा लेते हैं। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ शिक्षक ही शिक्षित नहीं है तो वहाँ बच्चा का खाक शिक्षित होंगे। उसमें भी तो कई शिक्षक ऐसे थे जिनको राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, बिहार के जिला कितना है वो पता नहीं है, ऐसे शिक्षक की बहाली हुई है। वो सिर्फ सत्ता का मलाई चाहिए, वो चाहे लालू का बेटा खाए, चाहे नीतीश बाबू खाए या बीजेपी वाले खाए। बिहार में सिर्फ वही लोग हैं जो जातिवाद कर रहे हैं। जॉब मिलकर बिहार में कुछ होता तो बिहार ने हमें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया है तो बिहार हमें नौकरी भी देती। अगर नहीं दिया इसीलिए दिल्ली बढ़वा रहा हूँ। नहीं तो 15 साल से बिहार की जनता एक ही सरकार क्यों बना रही है? एक ही सरकार। हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो बीजेपी यानी कि एनडीए की सरकार पिछले 10 सालों से वहाँ पे है। आप ही हमें सजेस्ट कर दीजिए एक बिहारी होने के नाते मैं लालू यादव को वोट दे दूं। आप बताओ। नहीं तो वहाँ पे मैं बताऊँ मैं लालू यादव को नहीं, आप वहाँ पे और भी क्षेत्रीय लोग हैं जो काम कर रहे हैं उठने के लिए। कौन है हमारे पास? जन सुराज का नाम सुना है आपने? जन सुराज का नाम। प्रशांत किशोर हैं, आपने उनको कभी सोचा उसको वोट देने के लिए? वो तो अभी आए, जुमा 8 दिन नहीं हुआ आया हुआ। हर व्यक्ति स्टार्ट करता है, जब आप उसको स्टार्ट नहीं समर्थन देंगे। नीतीश कुमार का रणनीतिकार था वो, उसको आप सपोर्ट करने के लिए मुझे बोल रहे हैं? आपको रणनीतिकार जब था, मैं बता रहा हूँ आपको, वो उस समय जॉब कर रहा था। अब वो देखा कि समस्या क्या है जनता की, जब समस्या को बदलने के लिए पॉलिटिक्स में आया। वो पहले जॉब कर रहा था, उसका पेट वहां से नहीं भरा तो अब वो राजनीति करने आ गया, क्योंकि सत्ता है तो सब कुछ है। आज देश की स्थिति ये है, अगर नियम कानून कायदा कुछ भी संविधान को मानने की बात हो ना, हम लोगों जैसे गरीब आदमी के लिए है। कोई नेता मंत्री और विधायक के लिए कभी नहीं होती है, क्योंकि अगर विधायक गलती भी कर दे ना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कानूनी कार्रवाई हम पे होगी। आज कोई नेता कोई विधायक यहाँ आए या विधायक का बेटा यहाँ बत्ती क्रॉस करके चले जाए, उसका चालान नहीं होगा, चालान होगा हमारा, क्योंकि हम बाइक पे चल रहे हैं। तो बिहार का विकास कैसे होगा? सवाल यहाँ पे ये है, आप युवा हैं और भी लोग हैं जहाँ पे नहीं जात पात की बातें चलती है बिहार में। आज भी बिहार बीमारू है, गरीब है, मरियल है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अधिकतर जो भीख मांगने वाले होंगे बिहार के होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार के लोग यहाँ भीख मांगने के लिए क्यों आते हैं? कौन जिम्मेदार? तो सरकार है, लेकिन कैसे वहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसके वजह से हम लोगों को मजबूर कर दिया गया। पहले तो 15 साल लालू यादव ने लूटा। वो यही लालू यादव है जो बोलते थे जब नीतीश कुमार कुछ सड़कें बना दिए तो क्या बोला करते थे, भाग बुर्बाक हम रोड क्यों नहीं बनाते थे। आज देखो नीतीश कुमार ने रोड बना दिया, कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना मर रहा है। क्योंकि उस समय तो हमारा बचपना था, हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी कि ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है। आज अगर मतलब समझ में आ रहा है तो आज कोई नेता ऐसे बोल के दिखाए, उसे जूता से स्वागत होगा वहाँ। मैंने ये नहीं बोला कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने ट्रांसपोर्टेशन का काम किया है, इस बात को मानना पड़ेगा आदमी को। तो मैं बताता हूँ नीतीश कुमार ने क्या काम किया है, क्योंकि मैं बिहार के ग्रामीण एरिया में ही सारी चीजों को दिखाता हूँ। आज भी स्कूल में जाएंगे तो बच्चे टाट पे बैठते हैं, स्कूल के प्रांगण टूटे हुए होंगे, मिट्टी के मिलेंगे। और बच्चों की शिक्षा व्यवस्थाएं की बात करते हैं, एक मिनट, जब बच्चे शिक्षित ही नहीं होंगे, जब पढ़ेंगे ही लिखेंगे नहीं, बिहार बीमार और मजबूर किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर से बदतर है। जब आपके बच्चे वहाँ गरीबों के बच्चे स्कूल में जाते हैं सरकारी के पढ़ने, अगर वो पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे तो आगे भीख मांगेंगे, बेरोजगारी में जाएंगे, मजदूरी करेंगे। आप कह रहे हैं नीतीश जी ने काम किया है, एक मिनट, नीतीश जी ने अगर काम किया है, वहाँ पे रोडें बनी है, हम भी देखते हैं, दिन रात वहीं रहते हैं, रोडें बनती है 4 महीने में टूट जाती है। आपकी सच्चाई यही है, बनी है रोडें, टूट जाती है 4 दिन में। लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल वहाँ पे है कि शिक्षा जब से आप नहीं सुधारोगे, लोगों को शिक्षित नहीं करोगे, तो बिहार का भविष्य कैसे बदल सकते हो आप? मेरे को बताओ, शिक्षा पे बताओ। नहीं, शिक्षा जो है उसके लिए लालू ने किसी टाइम में बोला था कि हम चरवाहा विद्यालय खोलेंगे और नीतीश ने उस चरवाहा विद्यालय को खोल दिया। तो शिक्षा तो नथिंग, मतलब जीरो है बिहार में अभी तक। फिर भी पूरे 15 साल में जीरो क्यों है बिहार? मेरा सवाल वही है ना, क्यों है? फिर भी पूरे देश में 50% से ज्यादा कलेक्टर क्यों ना हो, वो भी बिहार से आता है। भैया आप 50% कलेक्टर पे तो आ गए, और वहाँ पे जो 51% 14 करोड़ में, यानी कि 7 करोड़ आबादी आज भी गरीबी में है। आप मान रहे हो 50 लोगों के लिए आप कह रहे हो कि वहाँ 50%,
50 लोग नहीं 50%। 50% IAS IPS बनते हैं। जी बिहार से है, देखिए सर्वे बिहार की आबादी की जी, बिहार की आबादी की जी 50%। जी, आबादी की नहीं, जो पूरे देश में बनती है। या तो उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ, तो मुश्किल से उसमें से ओवरऑल बात करें तो 100 बच्चे निकले 50 निकलते हैं, 50 नहीं निकलते हैं, मुश्किल से 10 निकलते हैं। ओवरऑल बात करें, लेकिन जो ओवरऑल उसका 50% करोगे या 51% गरीबी में मर रहा है, गरीबी तो है ही, गरीबी तो है ही बिहार में। गरीबी इसलिए है कि रोजगार नहीं है वहाँ, रोजगार नहीं है, शिक्षा क्यों नहीं है, सवाल है कि शिक्षा क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। आप आज भी मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पढ़े होंगे काफी समय पहले, आज मैं 2011 में, आप सुनिए तो सही, मैं 2011 में 10th पास किया हूँ, कोई ज़्यादा दिन नहीं हो गया। उसके बाद ही बीजेपी का सरकार आया, जैसे तैसे। वहाँ की आज भी ये हालत है कि आप वहाँ स्कूल में चले जाइए, किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ टीचर ऐसे बहाली कर रखे हैं। ये तो सरकार की गलती है, हमारी गलती तो है नहीं। सही कर रहे हैं आप। सरकार ने ऐसा टीचर बहाली कर रखा है जिसको अपना साइन नहीं करने आ रहा है, जिसमें 50% महिला है। आप महिला को नौकरी दो, मैं महिला का विरोध नहीं कर रहा, हमसे ज्यादा दो, लेकिन पढ़ी लिखी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो हमारे बच्चे को शिक्षित कर सके। हमारे पास शिक्षक ही शिक्षित नहीं है तो बच्चे कहाँ से शिक्षा पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। कमी कहाँ है? जो अमीर के, जो जिसके पास पैसे हैं वो तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, अब बिहार में भी गांव के छोटे मोटे शहर में बड़े स्कूल खुल गए हैं। जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चे को तो पढ़ा लेते हैं। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ शिक्षक ही शिक्षित नहीं है तो वहाँ बच्चा का खाक शिक्षित होंगे। थोड़ा शिक्षा में परिवर्तन हुआ है कि पाठक को मैं वही कह रहा हूँ कि अभी 2 लाख शिक्षकों की भर्ती भी की गई, उन शिक्षकों की ही बात कर रहा हूँ, पुराने शिक्षकों की तो बात ही छोड़ दी। तो कई शिक्षक ऐसे थे जिनको राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, बिहार के जिला कितना है वो पता नहीं है, ऐसे शिक्षक की बहाली हुई है। वो बहाली बीपीएससी के जरिए हुई वो है। टीचर हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ऐसा है ना कि पैसा ले लेके बीएड डीएलएड का डिग्री तो दे देता है, सिर्फ पैसा के बदौलत। किसी के अपने टैलेंट पे बीएड। जो भी बिहार के लोग हैं ना, आप सभी से मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, खास तौर से बिहार के लिए प्लीज। आप लोग देखिए, देश की बात करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं, थोड़ा सा बिहार के लिए बात कर लो आप लोग, क्योंकि बिहार जो है आज मरियल स्थिति में, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है और केवल जात पात के चक्कर में। सच्चाई यही है। मैंने आपको जो बताया शिक्षा की, जो मैंने आपको कभी बीजेपी आरजेडी या जेडीयू का नाम ही नहीं लिया, मैंने कभी नाम ही नहीं लिया। ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देश चला रहे हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे बिहार का स्थिति तो बीजेपी ने ही मटिया मेट किया है। इस बातों को आप मानिएगा? सारे ने किया है, चाहे नहीं सारे, बीजेपी अगर 15 साल लालू यादव ने लूटा है, 15 से 20 साल से बीजेपी या ये जदयू मिलकर लूट रहा है। बिल्कुल, वो लूट ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल, वह सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है कि किसको कुर्सी पाना है, सिर्फ सत्ता का मलाई चाहिए। वो चाहे लालू का बेटा खाए, चाहे नीतीश बाबू खाए या बीजेपी वाले खाए, सारे तो ऐसे ही है। बिहार के जनता क्यों नहीं समझती है कि हमें जात पात से उठना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा जो रोग है। जात पात मानते ही नहीं, हम तो जात पात मानते ही मैं नहीं। जिससे भी बात करता हूँ सब कहते हैं कि हम जात पात नहीं मानते, सबसे बात करता हूँ यही बोलते हैं, लेकिन जात पात वोटिंग के टाइम में जब बटन दबाते हैं तो जात पात देख के ही दबाते हैं। बिहार में मैंने आपको 3 ऑप्शन बोला, आप अभी जन स्वराज का नाम ले रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, थोड़ा देर के लिए चिराग पासवान को भी मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए हो सकता है आज हमारे बारे में मनीष कश्यप बात कर रहे हैं, कल इलेक्शन लड़ने आए तो मैं उसको भी सपोर्ट करूंगा। ये हमारा अधिकार है, लेकिन जब आएगा मैदान में तब देखी जाएगी। जन स्वराज तो इस बार लॉन्च की है ना, जन स्वराज तो इस बार आई है, इससे पहले आप मुझे समझा दो कि मैं किसको वोट देता। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो एक लेडीज थी, उनका नाम नहीं लूंगा, पुष्पम प्रिया थी। बताइए, विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया थी। उन्होंने बहुत जोर शोर से प्रयत्न किया, कोशिश किया कि कुछ बिहार में हम परिवर्तन लाए, किसी ने नहीं पूछा, सुपड़ा साफ हो गया। ये तो स्थिति है, जो प्रयास करता है बिहार को बदलने की, उसका कोई साथ नहीं देता है बिहार में। आप कह रहे हैं कौन आ रहा है आगे, लोग कैसे आए आगे? देखिए, आप बिहारी को बिहार में रहने दोगे जब तो आपको सपोर्ट करेगा। जितने पढ़े लिखे बिहारी है वो बिहार में है कहाँ? आप मुझे ये बताओ ना, जो पढ़े लिखे बाहर जॉब करते हैं, हाँ भाई, उसे नौकरी मिलती है बाहर। बिहार में सिर्फ वही लोग हैं जो जातिवाद कर रहे हैं। जॉब मिलता अब हम हैं ब्राह्मण, हम वो कोई जातिवाद नहीं करते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, मैं 2018 में ग्रेजुएशन पास किया हूँ, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं 500 रुपया ट्रेन में धक्का खाते दिल्ली आया था। आज भी आंख से आंसू गिरता है उस बात को सोचते हैं तो। बिहार से बाहर आके भाई साहब, यहाँ आके किसका बात नहीं सुना, कैसे पेट चलाया हूँ, जब जाके आज कहीं 15-20 हजार का नौकरी कर रहा हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर बिहार में कुछ होता तो मुझे शौक था कि मैं अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ आ जाता। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि बिहार के पढ़े लिखे लोग बाहर होते हैं, वहाँ जो लोग अशिक्षित होते हैं वो जात पात पे वोटिंग करते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग बाहर होते हैं कहीं ना कहीं अपने परिवार से तो कांटेक्ट रखते हैं,
गाइड तो करते हैं, तो वो क्यों नहीं कोशिश करते हैं बिहार को बदलने की? नहीं, तो पढ़े लिखे की संख्या ही कम है ना, वो क्या करेंगे? जो पढ़ता बाहर निकल अब जाता है। हमारे घर में 2 लोग हैं, मान लीजिए गांव में हैं, उनको मैं कह दिया कि आप बीजेपी को वोट दो या आप प्रशांत किशोर को वोट दो, 2 वोट से क्या होगा? आप मेरे साथ दरभंगा जिला घूमने चलो ना, मैं पूरा दरभंगा जिला घुमा दूंगा, उसमें से 150 गांव ऐसा निकाल दूंगा जिस गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। आज के भी दिन सड़क है ही नहीं भाई साहब। अब पुल पुलिया की बात तो अलग है, वहाँ सड़क नहीं है जाने के लिए, आप जा नहीं सकते हो, आप देखिए, स्कूल कैसे पहुँचोगे? मुद्दा यही है कि बिहार में रोजगार के लिए प्रशांत किशोर काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कल क्या होगा, क्योंकि वही कहे ना कि पुष्पम प्रिया चौधरी आई रेस में कि हम कुछ बिहार के लिए करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब साफ हो गया। एक भी एमएलए नहीं जीत पाया पूरे बिहार में, जहां भी वो लड़े बहुत कम तो सीट पे इसी थे। तरह इनका भी सुपड़ा साफ हो सकता है, हो सकता लेकिन है। कहने का मतलब अभी क्यों तक हो सकता है? अभी तक ये बात इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उनका जो काफिला चलता है उसको देख के आप नहीं कर सकते इनके पास पब्लिसिटी नहीं है या वोट नहीं है, और उनका वोट जो है। हाँ। लेकिन कहने का मतलब ऐन वक्त पे जब वोटिंग होती है, लोग जात पात की बातें करते हैं, बड़ी समस्या है ये, मैं हाँ, बार बार यही कह रहा जात पात ही हूँ। तो मायने- ये कैसे मायने। बदलेगा, तभी जाकर के बिहार बदलेगा। आप बिहार जन स्वराज की बात कर रहे हैं ना, मैं प्रशांत किशोर को जिंदगी में कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। क्यों? आप रीजन पूछिए। उन्होंने नौकरी करके पूरा दर दर भटक के पहले अपना, जब वो थक गया तब वो सोचा अब नेता विधायक मंत्री विधायक अति नेता कहीं सांसद विधायक बन जाऊं, हमारा रोजी रोटी चलती रहेगी। मैं उस आदमी को कैसे सपोर्ट करूं, आप ही बता दो मुझे। बिहार के लोगों की समस्याओं को दिखाता हूँ, यही है, इस तरह से बिहार के लोग भटकते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो में आप ये देखेंगे, बिहार के लोग परेशान होते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं केवल और केवल जात पात की वोटिंग पे। तो आप सभी से आग्रह है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है उस पे आप सभी जात पात को ध्यान में रख करके वोटिंग न करें। खास तौर से जो बिहार के पब्लिक है, उन सभी बिहार के जनता से मेरी आग्रह है कि आप वोट दबाते समय आप कृपया कैंडिडेट को ध्यान में रखें, कैंडिडेट को मद्देनजर रखते हुए आप वोटिंग करें, जात पात पे नहीं, तभी बिहार का भला हो सकता है, बिहार का बदलाव हो सकता है। नहीं तो इसी तरह बिहार से मजदूर पैदा होते रहेंगे और यहाँ पे आकर के ऑटो चलाएंगे और दूसरों की मजदूरी करेंगे। इसके अलावा बिहार की जनता कुछ नहीं कर सकती है। बिहार के लोगों में काबिलियत तो है, लेकिन उस काबिलियत को दिखाने के लिए बिहार की जो सरकार है उसको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, तभी बिहार बदल सकता है, बिहार में रोजगार आ सकती है। आज बिहार को इस नजर से देखा जाता है कि बिहार मतलब मजदूर का राज्य और लेबर का राज्य, और बिहार से लोग बाहर जाते हैं और लोग बुलाए जाते हैं। एक सवाल मेरी और है सरकार से कि जितने भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री लगाई जाती है वो गुजरात में लगाई जाती है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक राज्यों में ले जाया जाता है और एक राज्यों को इग्नोर किया जाता है। कारण कि अगर वहाँ चीज़ें प्रोवाइड की जाए तो वहाँ से मजदूर जो पैदा होते हैं वो बंद हो जाएंगे, उनकी मजदूरी जो करने वाले लोग उनको सस्ते दामों पर मिलते हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। पॉलिटिक्स की वजह से ये सारे बिहार को बर्बाद कर रहा है, बिहार को बीमारू राज्य बना रहा है और लोगों का सब जगह आपको असहमति है जी। आपने जन स्वराज का नाम लिया, आपने किस आधार पे जन स्वराज का नाम लिया मुझे ये बता दो। आपने चिराग पासवान का नाम क्यों नहीं लिया? मैं ये बता रहा हूँ, मैं जन स्वराज को सपोज मैं 0% जानता हूँ, मैं जानता ही नहीं कि कौन है। मेरे को ये पता है कि कोई एक पार्टी खड़ी होने की कोशिश कर रही है, तो इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि अगर खड़ी होने की कोशिश कर रही है तो मैं उसको समर्थन करूंगा। अगर उस आधार पर हम देखें चिराग पासवान में क्या कमी है आप मुझे बता चिराग दें। पासवान का मैंने विरोध नहीं किया जी, ना मैंने चिराग पासवान का विरोध किया मैंने। फिर आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? चिराग, मैंने बोला बदलाव, आपने बोला बदलाव लाओ। आपने एक पार्टी का नाम लिया कि एक जन स्वराज पार्टी भी आई है। मेरे माइंड में आया, मैंने उसका बात किया। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, केवल बिहार की और बिहार के भले के लिए, केवल जन स्वराज की बात नहीं कर रहा हूँ। जन स्वराज रद्द करता मैं है, उसको आपको आप 100 विरोध कर रहे उदाहरण दे दिया। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी के लिए काम किया, नीतीश कुमार के लिए काम किया, ममता बनर्जी के लिए काम किया, दिल्ली में केजरीवाल के लिए काम किया। जन स्वराज आपके उसने प्रति कौन सा द्वार छोड़ा है मुझे ये बता दो ना। वो खराब हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब आपको पता है तो खराब हो सकता है, हमें नहीं पता है तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो हम कहीं ना कहीं बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल ये है, आप